आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है और किन्हीं-किन्हीं इलाकों में ज़्यादा तेज़ बारिश और ओले गिर पड़ने की भी जो संभावना है वो जताई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कल और परसों 7 और 8 तारीख के लिए अलर्ट वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। किस तरह से मौसम जो है वो रहने वाला है? ऑरेंज अलर्ट 7 और 8 तारीख को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हमने रखा है और इसलिए क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच कर रहा है तो उसका असर होगा इससे। और बारिश भी रहेगी, कुछ इलाकों में जो है तेज़ हवाएं और हेल स्टॉर्म के चांस भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 9 तारीख के बाद फिर जो है 5 से 6 दिन मौसम अच्छा है, साफ़ है। तो जो अभी सिर्फ 2 से 3 दिन एक फिर से जो है वेदर रहेगा। इसमें टेम्परेचर फिर से कम हो जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर अभी काफ़ी कम चल रहे हैं, 2 से 3 डिग्री कम है। तो अभी 3 दिन और अभी जो है स्टेबल रहेंगे, ऐसे कम होंगे। तो अभी स्थिति ये है कि ठीक है हालात, मतलब वेदर वाइज ठीक है। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा भी 3 दिन दिखना है कि कोई ज़्यादा ऑपरेशन ना करें ताकि कोई फसलों को नुकसान ना हो, लेकिन उसके बाद अगले 5 से 6 दिन सेफ है। जी। आपने बताया कि दो दो दिन जो है वो ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। कुछ-कुछ एरियाज़ में अगर बात करें चंडीगढ़ के, पंजाब के या हरियाणा के, तो तेज़ बारिश की भी मतलब किन इलाकों में संभावना है ज़्यादा? जैसे कहीं रेड अलर्ट भी है? हाँ, क्योंकि नहीं, रेड अलर्ट्स तो विंड का है, हवाएं और हेल स्टॉर्म का रेड अलर्ट रखा है। ऑरेंज अलर्ट रेनफॉल के लिए। तो इसमें जैसे पंजाब में आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट पंजाब और इसी तरह से हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट हरियाणा ज़्यादा यहाँ रेनफॉल एक्टिविटी अच्छी हो सकती है। और बाकी तो लाइट टू मॉडरेट है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन है लगभग सभी ज़िलों में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। बिल्कुल, आपने बताया कि ये 2 दिन बारिश रहने के बाद उसके बाद 4 से 5 दिन लगभग 1 सप्ताह जो मौसम है वो ठीक रहेगा। क्या टेम्परेचर्स उस दौरान रहने वाले हैं और क्या गर्मी से निजात मिलेगी? क्योंकि अभी पीछे हमने देखा कुछ समय के लिए टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो लोग कहीं न कहीं ये भी सोचने लगे थे कि कहीं अर्ली समर्स तो नहीं आ गई, प्रोलॉन्ग तो नहीं हो जाएँगी समर्स? नहीं, ऐसा नहीं है, पर टेम्परेचर अभी करीब करीब 2 से 3 डिग्री कम आ जाएंगे। तो ये कह लीजिए कि 30 की 30 प्लस के आसपास टेम्परेचर है, तो 26 टू 28 के बीच में आ जाएंगे। तो कम हो जाएंगे, कंफर्टेबल रहेगा। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जी। वहीं इसी के साथ जो 5 दिन का गैप आएगा, क्या उसके बाद फिर से कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है या कोई फिर से रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल सकती है इन 5 एक दिनों के से बाद फिर से? 1 से 2 डिस्टर्बेंसेस जो हैं जो है लास्ट वीक ऑफ जो है अप्रैल में चांसेस हैं। थर्ड वीक में भी हल्का सा एक पश्चिम विक्षोभ है, तो 1 से 2 पश्चिम विक्षोभ और आएंगे। तो चांसेस है कि अभी बीच में भी अभी आगे भी कुछ वेदर रहेगा। जी। क्या एडवाइजरीज जो हैं सर कुछ जारी की गई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे फार्मर्स के लिए आपने हार्वेस्ट को लेकर बताई, और भी लोगों को लेकर क्या एक एडवाइजरीज तो ये है कि इसमें थंडरस्टॉर्म ज़्यादा आते हैं, कि जैसे बिजली गरजती है या बिजली कई बार जो है गिरती भी है कुछ पॉकेट्स में। तो उसके लिए यही ध्यान रखें कि हमारे अलर्ट्स को देखें टाइम टू टाइम। और हमारा एक ऐप भी है, दामिनी ऐप करके, जो स्पेसिफिकली इसलिए लाइटनिंग के लिए है, तो उसको ध्यान में रखें। और जब भी कोई ऐसा हालात हों तो थोड़ा सा अपने आप को सेव करें, अंदर रखें। और ऐसी सिचुएशन पे कि बड़ा टेम्परली सा होता है ये, हवाओं से और जो बिजली गरजती है उससे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ये जो 1 हफ्ता अभी 2 दिन के बाद लगभग वेदर ठीक रहने वाला है, फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है हार्वेस्ट के लिए? हाँ, क्योंकि ये सेफ टाइम है। तो इस मौके का फार्मर्स को, पंजाब हरियाणा के जितने भी फार्मर्स हैं, मुझे लगता है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि मौसम ख़राब नहीं है, तो हार्वेस्ट जो है इस स्पेल के बाद, जैसे स्पेल जाएगा उसके बाद उस मौके का फ़ायदा उठा के कर लेना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया है कि 2 दिन जो है हेलस्टॉर्म के लिए भी अलर्ट्स हैं, बारिश को लेकर भी अलर्ट्स हैं, लेकिन इसके बाद 4 से 5 दिन के लिए मौसम जो है वो साफ रहने वाला है और किसानों के लिए ये एक अच्छा समय साबित होगा, क्योंकि फसलें जो हैं वो खेतों में खड़ी हैं, तो हार्वेस्टिंग के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड होगा। समय-समय पर जो एडवाइजरी हैं वो भी सभी के लिए वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की जाएंगी और आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर्स हैं वो भी 2 से 3 डिग्री जो नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं, वो उनमें कमी देखी जाएगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।